हम सभी खासकर विद्यार्थियों और युवाओं को 2026 के लिए एक ऐसी कार्य नीति बनाना और उस पर अमल करना ताकि वर्ष पर्यंत उसका हमारे व्यक्तित्व पर गहरा और सकारात्मक प्रभाव पड़ सके। तो शुरुआत मैं करना चाहूँगा कि हमें एक अच्छी और गहरी नींद की सख्त आवश्यकता होती है। तो प्रत्येक विद्यार्थी या युवा को चाहिए कि वो पूरी नींद ले और गहरी नींद ले। जब आप सोने जाते हैं तो कई तरह की चिंता, कई तरह की बातें, कई तरह के आपके दिनचर्या के उथल पुथल, आपके लक्ष्य, आपके सपने वो नींद में बाधक बनते हैं। तो उसके लिए आप बिल्कुल चिंता मुक्त होकर और भगवान पर भरोसा रखते हुए इस भाव और धारणा को धारण करते हुए कि हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, और आप निश्चिंत हो जाइए। अब आप सोने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन नींद है कि नहीं आ रही है, तो आप माहौल बनाइए। आप पैर के तलवे और सर में सरसों तेल या कोई भी जो आपको अनुकूल हो थोड़ा मालिश कीजिए और गीत संगीत से अपने को जोड़िए। यह तो बहुत प्रसिद्ध है, आप स्वयं भी गुनगुनाइए, अपने लिए नींद की लोरी भी गुनगुनाइए ताकि आपको नींद आ जाए। जैसे रोज नींद के लिए, जैसे रोज आवेलू तू टेरी सुनी के, आजा हो नींदिया नींदर बन से। अब आप एक अच्छी और गहरी नींद पूरी कर चुके हैं, तो अब जागना भी है महाराज। आलस छोड़िए और आपको जागना है, नहीं तो आप तो जानते ही हैं। उठ जाग मुसाफिर भोर हुआ, अब रैन कहाँ से सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। या जो सोएगा बस वही खोएगा, ये बात उसको पता नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगा नहीं है। तो जगना है। अब आप जागरण के साथ ही पृथ्वी माता और माता पिता, घर के बड़े बुजुर्गों को प्रणाम कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। अगर संभव नहीं है तो आप मन ही मन प्रणाम कर सकते हैं। दूर रहते हो या सहज महसूस नहीं करते हो तो मन ही मन प्रभु किन्ह प्रणाम। और आप तो जानते ही हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, गुरु पितु मातु नवावहि माथा। तो अब नित्य क्रियाक्रम और के साथ और या उसके बाद आप अपने को कम से कम 20 मिनट व्यायाम, ध्यान, प्राणायाम, योग, आसन, संगीत आदि से अपने को जोड़िए। उससे आपको बहुत लाभ होगा। अब इसके बाद
आप बहुत ही सावधानी के साथ जलपान नाश्ता कीजिए, मनोयोग से कीजिए, शांत चित्त होकर कीजिए। क्यों? क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, और मन की गति जो है वही स्थिर करेगा आपको फिर अपने लक्ष्य को पाने में, पढ़ाई करने में, अपना काम करने में। तो आपका जो जलपान वो शुद्ध, सात्विक और पौष्टिक होना चाहिए, इसका खास ध्यान रखना है। अब आप बिल्कुल शांत और तरोताजा और बिल्कुल तैयार हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि हाँ, हम अपने काम को यानी पढ़ाई को करने के लिए अब हम तैयार हैं। हाँ, मैं तैयार हूँ। अब जब आप तैयार हैं तो कार्य आरंभ करने के साथ ही और आरंभ करने से पहले अगर आप भगवान को मानते हैं, इष्ट को मानते हैं, तो थोड़ा उनको ध्यान कर लेना है। और कई प्रार्थना है, आप अपने से भी गुनगुना सकते हैं, सुन भी सकते हैं। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरुआत का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। फिर गुरुओं का सत्कार कभी न भूले हम, इतना बने महान जगत को छूले हम। तो अब इस प्रार्थना के बाद थोड़ा माँ सरस्वती विद्या की देवी, तो उनको भी ध्यान कर लीजिए। आप कुछ नहीं तो प्रणाम कर लीजिए, या उनसे कहिए, है तुमसे ये विनती मेरी शारदे माँ, कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखो माँ। हो गया। अब आप पढ़ने जा रहे हैं, आपका एक निश्चित समय अवधि है, 3 घंटे का, 4 घंटे का, 2 घंटे का, अपनी सुविधा के अनुसार आपको वो चुनना है। तो उस दौरान कोई विघ्न बाधा नहीं आए और आप निश्चिंत होकर अपने कार्य साधना में लगे रहें, तो थोड़ा गणेश जी का भी ध्यान कर लीजिए। मन ही मन ध्यान कर सकते हैं, या कोई 2 पंक्ति पता है, श्लोक पता है, तो आप उसे बोल सकते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं करो मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। अब आप बिना विचलित हुए, बिना किसी डर भय के, सकारात्मक सोच के साथ गहन अध्ययन कीजिए। आप अपनी क्षमता का सर्वश्रेष्ठ दीजिए और प्रयास आपका यह होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या पाना चाहते हैं, उसे हमेशा सामने रखना है। उससे ये होगा कि आप में कभी भटकाव नहीं होगा, आप कभी विचलित नहीं होंगे। हाँ, पढ़ाई के दौरान कई खंड में, कार्यखंड में आपकी अध्ययन की योजना होगी, वो व्यक्ति सापेक्ष है, अपनी सुविधा के अनुसार आप बनाएंगे। और उस दौरान स्वाभाविक है कि कभी हताश होंगे, कभी निराशा घेरेगी, कभी तनाव महसूस होगा, कभी दबाव महसूस होगा, कभी मन उड़ जाएगा। यह असंभव नहीं है, लेकिन आपको हौसला बनाए रखना है। कुछ अंतराल के लिए आप ऐसी गतिविधियों में शामिल होइए जो आप
आपके लिए रुचिकर हो, तो फिर आप हल्का महसूस करेंगे। फिर से अध्ययन करने के लिए आप उसी तरह से तैयार हो जाएंगे। और यह भाव होना चाहिए कि अध्ययन या काम के प्रति हमारी चाहत ऐसी है कि आप तो सुने ही हैं, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। तो बस। और अब अगर आपको लगता है कि इतनी मेहनत के बावजूद चीज़ें सही नहीं जा रही हैं, या लगता है कि आपकी नाव मझधार में फंस रही है, तो कोई बात नहीं है। आप भगवान के अनन्य भक्त हैं, तो आप भगवान से यह प्रार्थना तो कर ही सकते हैं, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। बस। तो जो भी कठिनाइयां हैं वो दूर हो जाएंगी। फिर रात में अपना वहीं भोजन के बाद पुनः शयन, और यह चक्र चलते रहे। और शयन के पहले दिन भर में आपसे जो कमी हो गई, आपसे जो कमी रह गई, तो वो तो आप ही जानते हैं। तो उन कमियों के लिए क्या करें, तो उसके लिए भी आपको चिंता नहीं करनी है। आपके अपने हनुमान जी जो हैं वो सर्वज्ञानी हैं, ज्ञान गुण सागर है अतुलित। तो आप उनसे प्रार्थना कर लीजिए, और ऐसे भी प्रार्थना करना अच्छी बात है, क्योंकि आप परिश्रम किए हैं, आप परिश्रम की पराकाष्ठा किए, तो प्रार्थना तो बनती है और तब प्रार्थना सुनी भी जाती है। तो आप हनुमान जी से साक्षी होइए, किसी दूसरे से तो होना नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं आपकी कमी और हनुमान जी ही जानते हैं। तो पूज्य राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा रचित एक बहुत ही अच्छा पद है, भाव है, जिसमें व्यक्ति कहता है कि मेरे से जो पाप हुआ, तो विद्यार्थी से पाप क्या होगा, मैंने जो कमी हुई उसको इस रूप में लेना है। तो उसको आप 2 लाइन हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर और फिर प्रार्थनारत हो जाइए और उनसे कहिए, दुख देते मुझे मेरे ही पाप है। यहाँ पाप का अर्थ होगा हमारी कमी। दुख देते मुझे मेरे ही पाप है, मेरे मन में है क्या जानते आप हैं। आप हनुमान जी से कह रहे हैं कि कमी तो है, लेकिन मेरे मन में क्या है, मैं एग्जाम पास करना चाहता हूँ, मैं मनवांछित परिणाम, एग्जाम की ही बात नहीं है, परीक्षा की ही बात नहीं है, कोई भी जो मनोकामना हो, तो दुख देते मुझे मेरे ही पाप है, मेरे मन में है क्या जानते आप हैं। आप हर रूप है इसलिए हर कृपा, मेरी हर एक चिंता को हर लीजिए। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरे सिर पर भी अब हाथ धर दीजिए, मेरे सर पर भी अब हाथ धर दीजिए, और आप फिर सो जाए। तो पुनः एक बार 2026 की हम सभी को, सभी के तरफ से विद्यार्थी और युवा को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना, मंगल कामना। जय श्री